सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक और जबरन धर्मांतरण विधेयक कानून के विधेयक के विधानसभा से पारित होने पर प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में होने वाली प्रेस वार्ता के क्रम में आज डाकपत्थर में भारतीय जनता पार्टी जिला देहरादून ग्रामीण के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित गई। प्रेस वार्ता को प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट, जिला अध्यक्ष भाजपा देहरादून ग्रामीण मीता सिंह ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित किया। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति में महिलाओं मातृशक्ति के सर्वाधिक योगदान है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण से महिलाओं के उत्थान में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जबरन धर्मांतरण संशोधन विधेयक के आने से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 50,000 का जुर्माना, 3 से 10 साल की गैर जमानती कैद का प्रावधान किया गया है। इस कानून से जबरन धर्मांतरण करने पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला महामंत्री अरुण मित्तल, जिला मंत्री विनोद कश्यप, मंडल अध्यक्ष अनुज गुलेरिया, योगेश त्यागी, सुरेंद्र चौहान, गौरव चावला, मोहित ठाकुर, हरीश कंडवाल, रविंद्र रमोला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार ने धर्मांतरण को लेकर और जो महिलाओं के लिए 30% जो एक क्षैतिज आरक्षण किया है, उसके संबंध में आज की ये प्रेस वार्ता की जा रही है, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं, ये जन जन तक पहुँचे। जन जन तक जो वर्षों से जो अपेक्षाएं थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो आज सब धरातल पर काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड की जो दैव संस्कृति है वो हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहे। किसी भी प्रकार से जो जिस प्रकार से दुष्प्रभाव एक संस्कृति को विकृत करने के लिए जो षड्यंत्र किए जाते हैं, उसमें रोक लगे। इसके लिए कठोर जो हमारे सरकार ने प्रावधान बनाए हैं, 10 साल की जो कठोर सजा अगर कोई जबरन धर्मांतरण किया जाता है तो उस पर रोक लगेगी। और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की देव संस्कृति और यहाँ की जो अस्मिता को बचाए रखने के लिए बहुत ही एक आवश्यक कदम था। उसकी हम पूरे जनता आज काफ़ी खुश है। और हम चाहते हैं कि जनता की जो महिलाओं की जो राज्य की जो एक मांग थी कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने जो ये मांग पूरी की है। इसके लिए हम आज ये जो आप लोगों से एक प्रेस वार्ता के जरिए हम जन जन तक अब इस संवाद को पहुंचाना चाहते हैं। ये बताएं मैडम कि कानून तो बने हैं, लेकिन कानून का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रही है, महिलाओं के साथ आज भी वो व्यवहार किया जा रहा है, कारण क्या है? जी, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर कहीं कानून में कमी रह गई है तो उन कानूनों को बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कई इस प्रकार की घटनाएं हुई। उन घटनाओं को आगे न हो, इसलिए हमारी सरकार ने उसमें कठोर कदम उठाए हैं। साथ में आपने देखा होगा बहुत विभिन्न जांचें चल रही हैं। अगर कहीं कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी दोषी पाया गया है तो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जैसे जो सत्र था 5 दिन का था, लेकिन 2 ही दिन में उसको समाप्त कर दिया गया। कई सारे मुद्दे जो उत्तराखंड के ज़मीन का मुद्दा है, जो बहुत समय से मांग रही है, तो उस पर बहुत सारे मुद्दे छूट गए हैं। तो ये इसमें आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, निश्चित रूप से जनता के द्वारा जो भी मांगे की गई हैं और वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें कानून पारित किए जाएंगे। और क्योंकि देखिए, एक जो भी समस्याएं जो आ रही थी अभी, क्योंकि सत्र की जहां तक आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सत्र का एक पहले कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है उसमें तय किया जाता है कितने क्वेश्चन आने हैं। और जब प्रश्न आए गए तो प्रश्नों का उत्तर जब 2 ही दिन में दे दिया गया, जब 2 ही दिन में कार्रवाई हो गई, तो जनता का क्योंकि जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है उससे ही जो सत्र चलते हैं, तो उसको इस प्रकार से, क्योंकि जब एक बोलते हैं ना, गागर में सागर भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो काम 10 या 5 दिन में होना था वो काम हमने 2 दिन में कर दिया। तो इसके लिए तो तारीफ ही होनी चाहिए, प्रशंसा।